पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवित चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता। चिन्नस्वामी घर में मुंह लटकाए बैठे थे तथा अपने बेटे को राज दरबार से निकाले जाने के समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया तो उन्हें अपने बेटे की योग्यता पर यकीन ही नहीं हुआ। सुब्रमण्य को शाही अंदाज में जब उनके घर तक ले जाया गया तो पिता ने स्वयं उठकर बेटे को स्वागत किया और आंखों में खुशी के आंसू भरकर बोले, सचमुच है नहीं जानता था कि तू इतना योग्य हो गया है। सुब्रमण्य माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा साहित्य साधना में लीन हो गए। राज दरबार में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हो गया। 7 साल की लड़की से विवाह। जब भारत की सब जगह चर्चा होने लगी तो उनके लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए। पिता ने उनके लिए जो लड़की पसंद की उसका नाम चेलम्माल था तथा उसकी उम्र मात्र 7 साल थी। चेलम्माल ताम्रपाणी के निकट गांव कड्यम निवासी के चल्लस अय्यर की पुत्री थी। भारत गांव कड्यम में 4-5 दिन ठहरी। भारती ने विवाह समारोह का जमकर मजा लिया, लेकिन 7 साल की बच्ची से आखिर वे क्या बात कर सकते थे। लेकिन जब बारात लौट रही थी और चेलम्माल अपने पति सुब्रमण्य भारती के पास बैठी थी तो वे सारे रास्ते श्रृंगार रस की कविताएं व गीत गाते रहे, जिसे सुनकर वह 7 साल की वधू लजाती रही। चेलम्माल के बाल मन में उस समय जो बात आई वह सिर्फ इतनी थी कि उसके पति काफ़ी खुशमिजाज व दुनिया से निराले थे। उनका व्यवहार आम लोगों जैसा नहीं था। विवाह हो जाने के बाद वे परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाने लगे ताकि परिवार में किसी तरह की परेशानी न हो। राज दरबार में उनकी उपस्थिति निरंतर बनी रही तथा राजा उनकी सौंदर्य रस से लबालब कविताओं का आनंद लेते रहे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक भारती के सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिससे वे भीतर तक काम कर रह गए। कपड़ा मिल में जबरदस्त घाटा। शादी के कुछ ही महीनों बाद भारती को पता चला कि उनके पिता एक भयंकर परेशानी से जूझ रहे हैं। चिन्नस्वामी की कपड़ा मिल में जबरदस्त घाटा हो गया था। उन्होंने जल्दी हार नहीं मानी। वे उस क्षेत्र के पहले सफल व्यवसायी कहलाते थे। अपने धंधे को चलाने के लिए उन्होंने कई लोगों से कर्ज लिया तथा मिल को चलाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। मिल का घाटा बढ़ता ही चला गया। भारती ने पिता की परेशानी को समझने व उसे दूर करने के हर संभव उपाय किए, लेकिन सौभाग्य हार गया और दुर्भाग्य हावी हो गया। वे हर तरह का संघर्ष करके हार गए। सच तो यह है कि यह जीवन एक ऐसा तिलिस्म है जिसे मनुष्य आज तक नहीं समझ पाया। कभी कभी मनुष्य तमाम श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए भी असफल हो जाता है और कभी कभी कर्मों में उत्कृष्ट न होते हुए भी सफल। यही हुआ भारती के पिता के साथ। इससे चिन्नस्वामी के दिल को इतना आघात पहुंचा कि एक दिन उनकी हृदयघात से मौत हो गई। तब तक उनकी दूसरी पत्नी को 2 बच्चे भी हो चुके थे। जब भारती की विमाता को कर्जदारों ने परेशान करना शुरू कर दिया तो वे अपने दोनों छोटे बच्चे को लेकर अपने मायके पिता के पास जाकर रहने लगी। हालांकि भारती ने मां को रोकने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह इतनी आहत हो चुकी थी कि वहां रह ही नहीं पाई। भारती के मर्म को इससे काफ़ी चोट पहुंची। उनकी गृहस्थी की गाड़ी अभी चली ही नहीं थी कि उसके पहिए चरमरा गए। राज दरबार में भी अब भारती का मन लगा नहीं रहा था। वह महसूस कर रहे थे कि एट्टाईपुरम के राज दरबार में उन्हें आश्रय और सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन वहां रहकर जिंदगी में तरक्की नहीं की जा सकती। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.